जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब भाई ये बात तो इस समय दुनिया जानती है कि पुष्पा थिएटर्स में जहाँ धमाल मचा रही है, तो वहीं पुष्पा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन में भी धमाके कम नहीं हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब जो सीएम हैं तेलंगाना के, और अल्लू अर्जुन के बीच में इस समय जो कुछ चल रहा है वो सब दुनिया के सामने ही है। बट इन सब चीज़ों के बीच में भी पुष्पा ने कमाई का जो अपनी एक स्पीड है उसको बरकरार रखा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, करीब 1720 करोड़ का बिजनेस इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कर लिया है। और ये कलेक्शन आया है इसका 22 डेज में, 22 दिनों का ये कलेक्शन है, जिसमें कि इस मूवी ने वाकई में झंडे गाड़ दिए हैं। बाहुबली 2 का कलेक्शन तो अब पक्के तौर पर टूटने वाला है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये जो डेटा है, ये डेटा मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया है। जो ट्रेड वेबसाइट्स बता रही हैं, उन वेबसाइट्स में बताया जा रहा है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 1600 करोड़ के आसपास हुआ है। मतलब एक 100 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर ट्रेड के फिगर्स में और प्रोड्यूसर्स के फिगर्स में आ रहा है, बट इतना डिफरेंस आता ही है। आप किसी मूवी की बात कर सकते हैं। और थिएटर्स में जो फिलहाल ऑक्यूपेंसी चल रही है वो भी इस बात की गवाही दे रही है कि भाई ये मूवी अभी और चलने वाली, क्योंकि जब हम एक नॉन हॉलीडे की बात कर रहे हैं, चलिए 25th को तो हॉलीडे था, बट 26 और फिर आज 27 को जिस तरह की ऑक्यूपेंसी इस मूवी की देखने के लिए मिल रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। प्लस अपने कलेक्शन से जो कई गुना ऊपर ये निकल गई है, तो अब ये बाहुबली 2 के तो एटलीस्ट रिकॉर्ड को तोड़ेगी ही तोड़ेगी। कई जगहों पर तो ये भी बात हो रही है कि ये 2000 करोड़ के भी ऊपर जाने वाली है। अब देखिए, ये सब बातें बात की हैं, क्योंकि ये सब बातें सुनकर ऑब्वियस सी बात है सबको एक्साइटमेंट फील होता है कि मज़ा आएगा भाई, ऐसा होगा ऐसा होगा। बट हम लोग एक बात को मान लेते हैं कि भाई ये मूवी सीरियसली दुनिया में धमाल मचा रही है, चाहे मेकर्स के साथ में या पुष्पा से जुड़े हुए लोगों के साथ में, उनके जीवन में एक पर्सनल लेवल पर कुछ भी चल रहा हो। बट ये मूवी सीरियसली इस समय हर जगह धमाल मचा रही है, ये बात सही है। कई लोग हैं जो कि अभी भी इसको लेकर नेगेटिव बातें कर रहे हैं, बट अब मुझे लगता है कि उनके बारे में बात करने का समय जा चुका है, क्योंकि जब कोई मूवी इतना कलेक्शन करके निकाल लेती तो फिर उसके बाद कहने सुनने की बातें खत्म हो जाती हैं। भले ही 10 क्रिटिक्स को ये मूवी पसंद ना आई हो, लेकिन जो 5 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट इस मूवी की बिकी हैं, वो इस बात की गवाही देने के लिए काफ़ी है कि भाई ये मूवी उन लोगों को तो पसंद आई है जो लोग इस मूवी को देखना चाहते थे। अभी भी थिएटर से सेलिब्रेशन की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है कई सारे सिनेरियोज में। तो एक बात तय है कि पुष्पा धमाल मचाने के लिए तैयार है, और ऑब्वियस सी बात है जब पुष्पा धमाल मचाएगा तो दुनिया ज़रूर देखेगी। हालांकि अल्लू अर्जुन के साथ पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव वाली चीज़ें चल रही हैं। उनके साथ आई थिंक 23rd को या 24th को पुलिस पूछताछ भी हुई है। करीब 3 घंटे की उनसे पूछताछ भी हुई। जो पूरी संध्या थिएटर वाला पूरा सिनेरियो है, उसमें उनसे पुलिस ने बातचीत करी है, जो उनके सवाल थे उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करी है। दरअसल भगदड़ वाली बात को लेकर अल्लू अर्जुन का यही कहना है कि जो मिसहैपनिंग हुई वो उनको अगले दिन पता चली। हालांकि रेवंत रेड्डी साहब ने बार बार इस बात को कहा है कि भाई उसी दिन अल्लू अर्जुन को ये सब पता चल गया था, उसी समय जब वो थिएटर में थे। लेकिन वो अपना शो खत्म करके ही थिएटर से निकले, और उसके बाद भी उन्होंने एक रोड शो किया। तो ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं इस समय एक जगरनॉट की तरह चल रही हैं। वहीं पर अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी से नेता है, उन्होंने अल्लू अर्जुन का खुले तौर पर सपोर्ट किया है और कहा है कि कांग्रेस जो है वो अल्लू अर्जुन की नाम को, उनकी छवि को खराब करने का काम कर रही है। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये जो पूरा मैटर है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज होता जा रहा है। एक और बात कि पुष्पा जब रिलीज होने वाली थी, तब लोगों ने कहा था कि भाई आने वाली 25 तारीख को बेबी जॉन रिलीज होगी और वो मूवी इसको बड़ी टक्कर दे सकती है। पर बेबी जॉन जो है वाकई में वो बेबी ही साबित हुई, और उसको देखने के लिए लोग पहले दिन कार्यक्रम के तौर पर तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा कि भैया आप जाएंगे तो हो सकता है हमको नैपी बदलनी पड़ जाए। इसीलिए अब थिएटर में कोई बेबी जॉन को देखने के लिए जा ही नहीं रहा है। बमुश्किल भूले बिसरे कुछ लोग हैं जिनको कि समझ में नहीं आ रहा है, वो थिएटर ज़रूर पहुंच जा रहे हैं। इस मूवी का कलेक्शन पहले दिन ज़रूर 2 नंबर के, मतलब दहाई के आंकड़े में पहुंच गया था, लेकिन दूसरे दिन से ही वो बेबी जॉन का जो कलेक्शन ड्रॉप हुआ है वो बहुत, मतलब नाकारो टाइप का ड्रॉप हो गया है। वहीं पर पुष्पा है, वो अपनी रिलीज के 21-22 दिनों के बाद में भी लगातार रिकॉर्ड्स ही बनाना जारी रखी हुई है। ये 22 दिनों का रिकॉर्ड जो कि मेकर्स ने जारी किया है 1720 करोड़ रुपए का, ये बाहुबली के कलेक्शन से अब 60-70 करोड़ रुपीस ही पीछे है। तो माना जा रहा है कि 1 जनवरी तक आते आते पुष्पा 2 जो है बाहुबली के रिकॉर्ड को बिल्कुल पीछे छोड़ देगी, और कुछ नए रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम करेगी। ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर पकी पकाई दिखाई दे रही है। अगर मैं आप लोगों से सीधे तौर पर कलेक्शन की बात करूं, तो पुष्पा का जो 22 दिनों का कलेक्शन आया है, 22 डेज का, वो आया है इन टोटल, कहाँ गया भाई, ग्रॉस आ गया, ठीक है, 1120 करोड़ रुपीस। इसमें से हिंदी अकेले का 724 करोड़ रुपीस हो चुका है। कल की बात करें थर्सडे की,
तो कल इसका कलेक्शन हुआ था 10.5 करोड़ रुपीस, सुबह 9.5 दिखा रहा था। यही होता है रफ डेटा, जब और अच्छे से कंसोलिडेट होता है तो बढ़ता ही है कई बार। तो अब ये 10.5 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। कल हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो सिंगल डिजिट में चला गया है, लेकिन डबल डिजिट में वो पहुंच गया। हिंदी में उसके बावजूद भी इसका कलेक्शन 8 करोड़ रुपीस रहा। और थर्ड वीक के इसके कलेक्शन की मैं बात करूं तो 129 करोड़ रुपीस ने थर्ड वीक में निकाले हैं, जिसमें कि तेलुगु में 22 है और हिंदी में 103 करोड़ है। मतलब थर्ड वीक में भी इस मूवी ने हिंदी में 103 करोड़ रुपए कमाए हैं। इन टोटल इसका कलेक्शन अब 1120 करोड़ रुपीस हो चुका है, जिसमें से कि तेलुगु में 318 करोड़ रुपीस और हिंदी में 724 करोड़ रुपीस का इस मूवी ने कलेक्शन करके निकाला है। अगर मैं आप लोगों से कल की इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो तेलुगु में जो थी इसकी ऑक्यूपेंसी कल मतलब काफ़ी अच्छी गई थी। हिंदी में तो इसकी ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम गई, 19% के आसपास गई थी, लेकिन तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी गई थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आने वाले दिनों में भी हम मान सकते हैं कि इस मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो अच्छी ही जाएगी, है ना। क्योंकि इसमें अभी भी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि रात में जो इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है ना, रात में इसकी ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी जा रही है। 2D में तो 33% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। तो भाई ऑक्यूपेंसी के लिहाज से तो पुष्पा अभी भी अच्छी चल रही है। क्योंकि बेबी जॉन की बात करें तो भाई अपने रिलीज़ के दूसरे तीसरे दिन ही उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 10% से भी नीचे आ गया है। इसके अलावा अगर हम करंट डे के कलेक्शन की बात करें तो 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी कर चुकी है। 1123 रुपये इसका कलेक्शन पहुंच गया है करोड़ में, और रात होते होते तक इसका और कंसोलिडेटेड डेटा समझ में आ जाएगा। वहीं मुफासा, जिससे कि इसको अच्छी खासी टक्कर मिल रही थी, उस मूवी का कलेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है। 7 दिन उसके कल कंप्लीट हुए हैं और 7वें दिन उस मूवी ने 7 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, जिसमें से कि हिंदी में 2.3 करोड़ है और इंग्लिश में 2.5 करोड़ है। अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करें तो पहला हफ्ता भी इस मूवी का खत्म हुआ है, 75.25 करोड़ का इसने बिजनेस किया है, जिसमें से कि इंग्लिश में 26.75 करोड़ है और हिंदी में 24.95 करोड़ है। तेलुगु और तमिल में भी इसको अच्छा कलेक्शन मिल रहा है, 11 करोड़ का। तो एक तरीके से देखा जाए तो मुफासा ने अपना जो उसका खुद का स्पेस है, उस स्पेस में अपनी ऑडियंस के साथ में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये कहना कि नहीं पुष्पा को इसने चैलेंज कर दिया, मुझे लगता है वो थोड़ा सा डाइसी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पुष्पा को तो देखिए ये मूवी चैलेंज नहीं कर पाई है, और इस बात को मान लेने में ही मेरे हिसाब से ज़्यादा भलाई भी रहेगी, क्योंकि पुष्पा ने वाकई में बताया है कि भाई वो किस तरीके से अपने एक अलग ही लेवल के स्वैग को यहाँ पर मैच करके चल रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि अब इस मूवी का कलेक्शन जो कि 1720 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड हो ही चुका है, तो क्या आपको लगता है कि बाहुबली 2 के कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ देगी? और अगर ये बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये 2000 करोड़ रुपए पहुंच पाएगी? हालांकि 1 तारीख के आसपास वाला जो ये पूरा रीजन टाइम जाने वाला है, इस समय के दौरान अगर ये मूवी कुछ और बड़ा अचीव कर लेती है तो ज़रूर इसका कलेक्शन 2000 करोड़ के पार जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बात श्योर शॉट है कि भाई इस मूवी का कलेक्शन अभी तो थोड़ा और बढ़ना ही है। और अब यहाँ पर एक बात और श्योर है कि भाई अल्लू अर्जुन की तरफ से इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के लिए कोई भी योगदान नहीं दिया गया था, कोई योगदान नहीं। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जाकर जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।